अच्छा। Start करें? Should we start? हाँ जी। या Good to see you, Jasleen. What is the Hi. reason you are here? I'm here for a very special reason. सबसे पहले तो धर्म जी के लिए, for रापची of course, because रापची के साथ बहुत अच्छे relations मेरे रहे हैं and I'm very happy कि मैंने इनके साथ रापची के साथ एक वेब सीरीज़ भी की है जिसका आज पोस्टर लॉन्च हो रहा है, Yeah. है ना? तो पोस्टर लॉन्च हो रहा है तो मैंने खुद नहीं देखा है, मुझे भी देखना है, so I'm waiting now और बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए and I'm sure धर्म जी के लिए भी है. Dharanji, if you can throw some light on Rapchi, what is all about? What Rapchi exactly it's all about? जी, सबसे पहले तो सर हमारे कुल देवता जी का बहुत बहुत आभार है, माता जी की और बाबा महाकाल जी की कृपा है कि लास्ट ईयर 3 अगस्त 2019 को जैस्लीन वॉज देयर एंड जहाँ पे हमने इसका नाम अनाउंस किया था एंड आज हम ऑन एयर जा रहे हैं ना। रापची की बहुत ही क्योंकि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, बट रापची की खासियत ये है कि वी डू नॉट एंटरटेन सेक्स। सबसे पहला हमारा ये है कि हमारे किसी भी कंटेंट में सेक्स नहीं है। तो यू कैन वॉच विथ योर फैमिली, यू कैन वॉच विथ योर फ्रेंड्स, आप उस प्रोग्राम को शेयर्स भी कर सकते हो, सोसाइटी के ऊपर है, सोशल मैसेजेस हैं हर प्रोग्राम में। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि इट्स टोटली फ्री, कोई चार्ज नहीं है। जो सबसे बड़ी तीसरी चीज़ है कि आप आज के दिन में कोई भी ऐप, किसी भी एंड्रॉयड हो या आपका iOS हो, आप किसी पे भी डाउनलोड करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके सारे डाटाज वो दे आस्क यू ऑल द एक्सेस कि आप अपने फ़ोटोज़ को एक्सेस दे दीजिए, आप अपने कॉन्टैक्ट को एक्सेस दे दीजिए। हमारे में कुछ भी नहीं, आप जस्ट सिंपल लॉग इन करिए, वी डू नॉट टेक योर इवन नंबर ऑल्सो, जस्ट गो टू द डाउनलोड आवर दैट ऐप एंड उसके बाद आप सीधे हमारे कंटेंट को देख सकते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगी जब एक भरमार सी है, जब मैं बात करता हूँ ऐप की और फिर कंटेंट की हम बात करें, जैसे धर्मजी सेड इज राइट नाउ एंड इज करेक्ट समवेयर नाउ, सेक्स बड़ा परोसा जा रहा है ऐप के जरिए। जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं जी, कितनी सही शुरुआत मानती हैं आप और क्या एग्री करती हैं कि ऐप आने से या ऐप पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज आने से सेक्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वेब सीरीज़ एंड अभी लोगों को इजीली देखने मिल रहा है तो जस्ट बिकॉज उस रीज़न की वजह से ही ये सेक्स को इतना ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। जहाँ वेब सीरीज़ जब नहीं भी शुरू हुए थे तो यूट्यूब पे भी यही हो रहा था, यूट्यूब पे भी इसी तरह की वीडियोस बन रहे थे, लोग देख रहे थे, तो इजीली अवेलेबल तो सारा कुछ ही था। आज की डेट में सबको ही पता है कि सारा कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल है और आपको कितने ऐप से जहाँ पे भी नहीं करना पड़ता। बात करें हम रापची की, अगर लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ की, जो जैसे मैंने जो किया है रापची के साथ वेब सीरीज़, इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें इस तरह का कुछ नहीं है, कोई ऐसी कोई किसिंग सीन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही क्लीन है और मेन हमारा जो फोकस है वो कंटेंट पे है। तो लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ में मुझे आप एक बहुत डिफरेंट अवतार में देखेंगे, एक नई नवेली दुल्हन बनी हुई हूँ, शादीशुदा लड़की है, आर्मी ऑफिसर की, तो एक डिफरेंट गेटअप है, एक नया अंदाज है। तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत मज़ा आया कि जस्ट बिकॉज एक मेरे भी दिमाग में यही था कि वेब सीरीज़ है तो क्या होने वाला है, बिकॉज मैंने अपने फादर से पूछा, ओके एक बार सुन लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं, बट कुछ भी नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और हम मनाली में शूट करके आए हैं, इतना मज़ा आया और बहुत ही क्लीन है, बट मेन ये चीज़ है कि कंटेंट बहुत अमेजिंग है। सब कुछ क्लीन है, नाम कॉम्प्रोमाइज है। नहीं, उसके पीछे उसका जवाब मैं आपको दूंगा। पहले ऐसा नहीं कि जसलीन इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड सर के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, वैसा नहीं। जब ये जिस समय राइटर ये कॉन्सेप्ट लेके हमारे पास आया था उस समय सिर्फ दिमाग में एक ही चेहरा था, जसलीन मधारू। तो क्या होता है ना, कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाला, तो उस तरह जहाँ पे भी उस कैरेक्टर में, मतलब मैं ये नहीं कहता, बट जितना जैस्लीन ने उस चीज़ को जस्टिफाई किया है, आप सोचो -2 डिग्री में कोई ठंडे पानी में मनाली में आप अगर कपड़े भी पहन के अगर आप उतर रहे हो घुटने तक, तो इट्स हाउ चिलिंग, वो भी सुबह 6 बजे, यू अंडरस्टैंड। उसके बाद वो आपके चेहरे पे वो मैं बाकी रिवील नहीं कर सकता, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, बट जो जैस्लीन ने एज ए एक्टर काम किया, हैट्स ऑफ टू हर। ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप के नाते बोल रहा हूँ, लेकिन अगर सारे एक्टर वैसे हो जाए
तो हमारे जो हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ करते हैं टेंट्रम, वो टेंट्रम ख़त्म हो जाएगा, वो शब्द ख़त्म हो जाएगा, राइट। एग्जैक्टली नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। हम 20 दिन मनाली में थे और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी वहाँ पर, और कुछ पानी के शॉट्स थे तो वो करने थे हमें, और पानी बॉडी पर डालना था और भीगना था पूरा। तो इमेजिन हम एक माउंटेन पे हैं और पानी गिर रहा है और झरना है, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ठीक है, काम है हमारा, तो पहले ही ये चाहिए था और डायरेक्टर से पहले ही बात हो गई थी हमारे कि ये करना है, तो मैंने बोला चलो कर ही लें, अब हो जाए। एंड जैसे आपने एक मिनट आपको यहाँ पे, जैसे आपने अभी कहा कि हम यहाँ पे बात करें, हम सेक्स नहीं दिखाने के लिए, नाम है द लास्ट कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज़ेज़ तो अलग-अलग तरीके के सर होते यही हैं। चीज़ है कि उस चीज़ को देखने के लिए क्या हम सही बोल रहे हैं कि उसमें सेक्स है नहीं, उसलिए तो आप आएंगे। एंड कॉम्प्रोमाइज़ सर बहुत तरीके का होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो नारियाँ होती हैं उनके बहुत सारे रूप हैं। वो बेटी के रूप में भी है, वो माँ के रूप में भी है, बहू के रूप में भी है, गर्लफ्रेंड के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है। तो हर जगह सर आप प्रैक्टिकली उठा के देखिए, चाहे वो सतयुग हो और चाहे ये कलयुग हो, हर जगह औरत को ही सहना पड़ता है। तो इट्स काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ, जहाँ पे एक लड़की, बेसिक वन लाइनर मैं उसको बोलूँ कि जहाँ पे एक लड़की अपने आप को साबित करने के लिए वो सही है गलत है, इन शब्दों में आप समझिए, वो पूरी उसकी कहानी है। जसलीन, अब तक जो भी आपने सिनेमा के माध्यम में किया है, क्या ये इंटेंशनल एफर्ट है जो व्हाट यू इज एन इंटेंशनल एफर्ट टू ब्रेक योर व्हाट यू डन इन पास्ट? नो, नॉट एट ऑल। मेरे दिमाग में भी ये चीज़ नहीं थी। मैं खुद ये मानती हूँ दैट आई एम अ वेरी ग्लैमरस पर्सन। मैं हर चीज़ में, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन, मैं अगर आप मुझे देखो एज अ पर्सन ऑल्सो, द वे आई एम अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन, वेरी कलरफुल, और मैं बहुत ग्लैमरस हूँ कपड़ों में भी, दिमाग से भी, और बहुत ओपन माइंडेड हूँ मैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो, ठीक है, आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, पंजाबी फैमिली है। मेरे पापा हमेशा से बहुत ही जैसे एक टिपिकल सरदार फैमिली होती है वैसे ही रहे हैं, बट कपड़ों के मामलों में या लड़कों से बात करने के मामले में उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका है, अपनी पूरी फ्रीडम दी है। तो मैं, वो फ्रीडम आज भी मेरे साथ है और हमेशा रहेगी मेरे साथ। तो कोई ऐसे वो इमेज ब्रेक करना, या मेरे दिमाग में ये था भी नहीं कि जस्ट बिकॉज मैंने कोई आई हैव डन अ पार्टी नंबर, या कोई मैंने छोटे कपड़े पहन के कोई परफॉर्म किया। मेरा काम है वो, मुझे जो भी काम आएगा, मुझे लगेगा कि मुझे सूट कर रहा है, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू डू इट। तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, जब धर्म जी ने मुझे अप्रोच किया इसलिए, तो मैंने जब सुना तो मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा उसका, मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट है, ये करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई डिड इट। मेरे दिमाग में भी दूर दूर तक नहीं था। और आगे इसके बाद जस्ट बिकॉज अब मैं वो बहू का रोल निभा रही हूँ का मतलब ये नहीं कि आज मैं कोई कोई पार्टी नंबर या कोई आइटम नंबर नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू इट। आपने कलरफुल का जिक्र किया, कलरफुल की दुनिया, कलरफुल बहुत ज़्यादा दुनिया नज़र आ रही है बिग बॉस के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे वहाँ? Honestly, are you still keeping a tab what's happening in Big Boss house? ऑनेस्टली नो, नहीं देख पा रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम शूट कर रहे थे, वी वर नॉट हियर फॉर 20 डेज। आने के बाद देन आई वाज शूटिंग फॉर माय फिल्म, वो मेरी स्टूडेंट है जो अनूप जी वाली है, तो हम उसकी शूट हम कर रहे थे, डबिंग चल रही है उसकी, तो वो टाइम ही नहीं मिल पाया। बट आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दी हाउस, जैसे राहुल वैद्य है, जान कुमार शानू है, तो उनके बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज, अब दोस्तों की तो नॉलेज रखनी पड़ती है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं सुन लेती हूँ। जब मुझे सवाल ही पूछने को आता है, हाँ आर यू वॉचिंग बिग बॉस, तो मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ, भाई क्या हो रहा है, मुझे भी बताओ, गॉसिप दो गॉसिप दो। सो दैट्स हाउ इट इज, बट या मैं नहीं देख पा रही हूँ। The last question from my end, the name of the film, the title of the film is The Last Compromise. In real life, do you remember any compromise, the last compromise you remember? कि करना पड़ा यार, क्योंकि काम कर रहे थे या कहीं पे भी लाइक, क्योंकि compromise जिंदगी में कई तरह के होते हैं। ऑनेस्टली अगर ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ हुई होती तो मैं इतनी वोकल हूँ कि मैं डेफिनेटली ये बात बोलती, लेकिन ये मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं। और ये इसलिए नहीं हुआ शायद बिकॉज मेरे पापा हमेशा से इंडस्ट्री में रहे हैं, उन्होंने मुझे सही गाइड किया है हमेशा, सही लोगों के पास उन्होंने मेरी बात करवाई है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मेरी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो स्टेज से हुई थी, एज अ परफॉर्मर हुई थी, बिकॉज आई एम अ सिंगर, आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज। तो मेरी बात सबसे पहले मीका से हुई थी, और मेरे पापा ने ही मुझे मीका से मिलाया, मुझे सुखविंदर जी से मिलाया, तो वो स्टेज का काम मेरा पहले से ही शुरू हो गया था। तो आई फील आई एम वेरी लकी
कि मुझे सही लोग मिले हैं आगे भी काम करते करते, और मेरे पापा की वजह से सही लोग से मुझे मिलने मिला है। तो वो कभी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ वाली कोई चीज़ हुई नहीं। हर लाइफ में सबके अलग अलग तरह के कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो अभी एक प्रोफेशनल वे में अगर कहा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो तो मुझे याद भी नहीं रहती, मैं बॉदर ही नहीं करती। जसलीन, आज की खबर है, being a part of the industry, it's your choice, it's your call whether you have to comment on it or you don't want to. आज भारती सिंह जो कॉमेडियन है, कपिल शर्मा के शो का हिस्सा है, उन्हें आज अरेस्ट करा गया है, एनसीबी ने अरेस्ट किया है उनको। गांजा उनके घर से बहुत कम मात्रा में मिला है। अभी तक पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत सेट डिमाइस, स्टिल हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, there's so many things coming out. क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, और मैंने ये सुना है, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या हुआ है, क्या मिला है, गांजा मिला है और क्या मिला है, ये सब मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। मुझे बीच में भी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ हो रहे थे जहाँ पे पूछा जा रहा था कि आपका क्या कहना है ड्रग्स पे। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ड्रग्स की नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी शराब भी नहीं पी है, ना मैंने कभी सिगरेट पी है, मैंने कभी शैम्पेन भी नहीं टेस्ट किया है, तो ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है, तो मुझे नॉलेज इन सब चीज़ों की नहीं है। बट बहुत दुख होता है ये चीज़ें जानकर, जब जिन लोगों को हमारी जो लोग हैं वो देख रहे हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो आइडल मानते हैं जिनको, उनके पास अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके थ्रू जब ऐसा कुछ आता है तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो लेट्स सी अब क्या आगे और बात हो रही है, वो तो इन्वेस्टिगेट होगा तभी पता चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Daddy? Daddy? No, not from your phone, from my phone. I don't like your phone. Ready? Yeah. Now, this poster, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब किसी के दिमाग में ये होगा कि फेस कैसा छुपा हुआ है, क्या है। दिस इज वॉट वी आर कमिंग। तो हमारे जितने भी कंटेंट हैं वो इसी तरीके के हैं कि जहाँ पे हम अपने कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सके बिना बर्बेटी। तो ये हमारा दिस इज द लास्ट। सर ये रिलीज कब होने वाला है? इसके बारे में भी आप ही को जल्द, सबसे पहले तो आप ही को पता चलेगा ना, बाद में ऑडियंस को पता चलेगा। Very soon, very soon. हाँ, वेरी सून। ओके, इसके बाद और कितने ऐसे हैं लाइक वेब सीरीज? हम लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैम एक मिनट, हाँ, एक एक मिनट। ठीक है मैम। सोनो पिछो ना सोनो। जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहूँगा कि जैसे आज से हम ऑन एयर जा रहे हैं, इट विल बी ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ, एंड वी आर कमिंग अप विथ 9 शोज़ टुडे। हम अभी 9 शोज़ के साथ आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ शोज़ हैं, जिसमें एक विहान करके हमारा शो है जो 93 ब्लास्ट के बाद की कहानी है, जिसमें कैसे एक ही कमरे में कई रिलीजन के लोग पैक हो जाते हैं, जिनको जैसे आपने अपने भी लाइफ में देखा होगा कि आप कहीं पे कॉफ़ी पी रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो दो दोस्त आपस में बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम या एक नॉर्मल टॉपिक, उनको उस धर्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, बट एक हमारी एक मेंटलिटी होती है कि हम उसमें ज़रूर अपनी राय देते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हमारा एक सीरीज़ है विहान करके। नाउ कमिंग अप विथ लिव टुगेदर। लिव टुगेदर इज़ अ वेरी गुड शो। रिलेशनशिप के ऊपर कैसे है कि जो वो जब अपने दूसरे शहर से एक जगह पे काम करने के लिए आते हैं, तो जो आपका ओनर है वो ये कहता है कि अगर आपको साथ में रहना है तो यू डोंट हैव टू डू सेक्स। तो वो बहुत ही एक बहुत ही अच्छी सी स्वीट सी फैमिली ड्रामा काइंड ऑफ स्टफ है,
कैसे दो लोग लिविंग में रहते हुए कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। एम फॉर मम इज़ अ साइको थ्रिलर काइंड ऑफ स्टफ। ये हमारे कुछ शोज़ हैं। सॉक स्टूडियो इज़ लाइक अ bouquet of all the mixed songs of different cultures like Hindi, Bengali, Tamil, Bhojpuri. That's kind of that thing. Now coming up shows में हमारा एक shows है वाबस्ता करके, जो अगेन एक लव जिहाद के ऊपर है। एंड उसके बाद हमारे पास है ट्रिपल सी है, जिस इज़ व्हाट अ फुल ऑन कॉमेडी काइंड ऑफ स्टफ। देसी क्राइम वी हैव गॉट लाइक सावधान इंडिया, यू कैन से it is like a crime pattern for a daily episode kind of a stuff कि हर बार एक नई कहानी। We are coming up with भारत मोस्ट वांटेड। लाइक आप लोग सबको याद होगा कि इंडियाज़ मोस्ट वांटेड सोहेब इलासी का आता था, तो उसी तरह हम भारत मोस्ट वांटेड लेके आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम वो दाऊद एंड इनको नहीं दिखा रहे। हमारे बीच के जो गैंगस्टर्स हैं, जो हमारे आजू बाजू घूमते हैं, जिनको हम नहीं पहचान रहे, वो तो बहुत दूर की चीज़ है, पूरी दुनिया को मालूम वहाँ आज तक किसी ने नहीं ली। बट हमारे बीच के कौन है, वी आर फोकसिंग दैट। तो उसकी शूटिंग भी चालू है। वी आर हम नेक्स्ट मंथ में वी आर कमिंग अप विद दैट। एंड देयर आर लॉट ऑफ शोज लाइक द लास्ट कॉम्प्रोमाइज। तो देयर आर सो मेनी शोज वी आर लाइंड अप। नाउ वी आर द फर्स्ट, आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन कि हम हमारा एक चैनल है लॉलीपॉप ओरिजिनल्स। दिस इज़ द फर्स्ट भोजपुरी OTT प्लेटफॉर्म, टिपिकल भोजपुरी OTT प्लेटफॉर्म। क्योंकि आज भोजपुरी के बारे में भी लोगों का दिमाग जो है वो ये कहता है यार वर्गैलिटी होगी, सेक्स होगा, लेकिन ये वो चीज़ है। क्योंकि इस लॉकडाउन में आप लोग देखिए, रामायण रिपीट टेलीकास्ट हुआ। जब हम बहुत छोटे छोटे थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब रामायण आता था तो लोग अगरबत्ती लेके टीवी के सामने बैठ जाते थे। आज वही चीज़ फिर से उस उतने सालों बाद लॉकडाउन में फिर से आई, इसीलिए सबसे ज़्यादा TRP है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अभी भी हैं, वो कहीं गई नहीं है। What I want to say कि ज़रूरी नहीं है कि हम सेक्स ही बेचें। We need to do something great कि जिससे एक सोशल मैसेज भी जाए, क्योंकि आज के डेट में सोसाइटी के में एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। और हर किसी का अलग पैटर्न है, शायद मेरा ये पैटर्न, राइट? Absolutely. जैसे द पोस्टर लुक वेरी इंटरेस्टिंग। ये वही आपको कहीं क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, इंडस्ट्री का हिस्सा है। जिस तरह से जो पोस्टर है ना, क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी इस तरह का पोस्टर, जहां आपको कई तरह के शक शुबा हो कि हो सकता है ऐसा कुछ? सर इसका जवाब मैं दूँ आपको? जी धर्मजी जी। सर इस पोस्टर की कोई मार्केटिंग स्टाइल नहीं है। पहली बात सर, आप इस पोस्टर से, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे करूं कि आप इस पोस्टर को देख के क्या सोचते हो, आप बताएंगे सर? एक मेरा जस्ट कहीं जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा जो नहीं करना, राइट? आपके दिमाग में एक थॉट है, शायद मेरी यहाँ पे कुछ सिस्टर्स बैठी होंगी, कुछ फ्रेंड्स बैठी होंगी, उनके दिमाग में कुछ और आ रहा होगा। दैट्स द थिंग सर, कि कैसे एक लड़की बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए कैसे अपनी चीज़ को पाती है। जैस्लीन इज सच अ कैरेक्टर इन रियल लाइफ एंड इन द रियल लाइफ इन टू दैट ऑल्सो यू विल सी। आप जब उस कैरेक्टर को देखेंगे जैस्लीन को, तो आप कहेंगे हाँ ये जैस्लीन ही है, आप ये नहीं कहेंगे कि वो कोई और। इट्स लाइक दैट। क्योंकि जैस्लीन ने भी जितना उसको मेहनत की है, जो पैथेटिक मेकअप जब हुआ था, वो 6-6 घंटा जब वो बैठी रहती थी, अब आज हम अगर आधे घंटे के लिए पैथेटिक मेकअप जो लगा लेते हैं, वो पूरा ईचिंग होता है। तो ये दिस गर्ल इज सिटिंग फॉर 6.5 आवर्स, उसको लगा के बैठी, उसको मेंटेन करना, इट्स अ टफ जॉब। आप मुंह भी नहीं हिला सकते और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एक्सप्रेशंस नहीं, हंस नहीं अब सकते, हम ज़्यादा नहीं खाना बता नहीं सकते, खा नहीं तो सकते। कहानी आपको पता चल हाँ, जाएगी। तो सारी ओपन ही हो जाएगी। हाँ, आप हो बातों जाएगी। बातों में सब पता लगा पता लें, है लगा ना? लेंगे। लाओ चाय लाना जी। एनीथिंग डन? काटेंगे वो भी ले। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gamju. Happy birthday to you.
टिश्यू लाना, फोटोज ले लें, ओनली फोटोज ले लें। कहाँ पे लेना? जस्टिन, if you can sub- Thank you. And one. Okay. No, ma'am. Thank you. Thank you. Great. Done.